हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। संविधान वैशिष्ट्य आम आलोचना करुले 4 पॉइंट जहाँकि आम पूर्वर आलोचना कर सारी प्लेलिस्ट रे समस्त वीडियो रही जो मैंने पूर्व वीडियो गुड़िक देखी ना देखी दिंतु जहाँफल कि आज आलोचना आपण मानक बुझापी सहज हो। गणतांत्रिक साधारणतंत्र हूँ 5 नंबर पॉइंट। संविधान प्रस्तावन कौन कर भारत को गोटे गणतांत्रिक साधारण राष्ट्र भाव से उल्लेख कर जार अर्थ भारतर लोकों हाथ में सार्वभौम क्षमता रही। यह क्यों दर्शा ना संविधान प्रस्तावन प्रियम्बल दर्शा भारतर संसद और राज्य विधानमंडल निर्वाचित प्रतिनिधि मानू नहीं यह गठित होता है। सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा माध्यम प्रतिनिधि माने निर्वाचन निर्वाचित होइथांती। यह हूँ कौन ना साधारण तंत्र कहीं भारतर राष्ट्र मुख्य जी अच्छा राष्ट्रपति से निर्दिष्ट 5 वर्ष पर लोक प्रतिनिधि मान द्वारा निर्वाचित होइथांती एवं 5 वर्ष से शासन करिथांती। जदि हम ब्रिटिश राणी पर देखिबा ताहले वंशानुक्रमिक नीति माने तांको वंशर जी थे से वंशानुक्रमिक नीति रे एठारे शासन क्षमता आसे नाही। एठारे कौन होता है ना सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा अनुसार 18 वर्ष हेले जाइए जड़े भोट दे पार 18 वर्ष रु भोट देले जाए कौन हे ना से प्रतिनिधि माने निर्वाचित होइथांती। लोक प्रतिनिधि मान द्वारा निर्वाचित होइथांती किए ना भारतर राष्ट्र मुख्य राष्ट्रपति जे कि निर्दिष्ट 5 वर्ष पर्यंत कार्यरत रही था। 6 नंबर पॉइंट कहूँ मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार पुणी कहले कौन ना प्रत्येक गणतांत्रिक राष्ट्र रे नागरिक मानकर व्यक्तित्वर विकास पाई केते गुड़िए अधिकार तांकु प्रदान करा जाइछि व्यक्ति मानकु हैला। ठीक अच्छे से अधिकार गुड़ी को कौन कह जाए ना मौलिक अधिकार कह जाए। संविधान तृतीय भाग में ये मौलिक अधिकार संबंध में लिखित आकार रही। मूल संविधान रे नागरिक मानकु 7 प्रकार मौलिक अधिकार प्रदान करा जाइथिला किंतु 1978 मसीह 44तम संविधान संशोधन द्वारा संपत्तिगत मौलिक अधिकार को उठाई निया जाई आईनगत अधिकार रे अंतर्भुक्त करा जिबा फल 7 गोटी अधिकार कौन है ना 6 गोटी मौलिक अधिकार को परिणत होइछि। यह मन रखि था मूल संविधान रे 7 गोटी मौलिक अधिकार रही किंतु 1978 मसीहार 44तम संविधान संशोधन द्वारा कौन है ना संपत्तिगत मौलिक अधिकार को उठाई दिया जाई आईनगत अधिकार रे से संपत्तिगत अधिकार को अंतर्भुक्त करा जाई। सेति पई 7टी मौलिक अधिकार को लोक माने भोग 6टी मौलिक अधिकार को लोक माने भोग करूछंती। 6टी अधिकार कौन कौन ना समानता अधिकार जहा कि धारा 14 रु 18 रे उल्लेख अछि। स्वाधीनतार अधिकार धारा 19 रु धारा 22 रे उल्लेख रही। शोषण विरुद्ध रे अधिकार धारा 23 रु धारा 24 रे रही। धर्म स्वाधीनतार अधिकार धारा 25 रु 28 रे रही। सांस्कृतिक और शिक्षागत अधिकार धारा 25 रु 28 रे लिखित। सांविधानिक प्रतिकार अधिकार धारा 32 रे उल्लिखित। यह मन रखि थांतु यह हूँ 6 गोटी मौलिक अधिकार। संविधानिक प्रतिकार अधिकार क्षमता प्रयोग करी न्यायालय राष्ट्रर कौन सी कार्य बा आईन को से असिद्ध भाव में घोषणा करें। क्यों अधिकार बल ना सांविधानिक प्रतिकार अधिकार। ये सांविधानिक प्रतिकार अधिकार होची कौन ना अन्य समस्त मौलिक अधिकार जो रही 6 गोटी मौलिक अधिकार ताहाकू ये सांविधानिक प्रतिकार अधिकार ताकू रक्षा करिथाय ताकू आमे रक्षा कवच बोली कहि परिबा कहार ना मौलिक अधिकार। यह मध्य मन रखि थांतु। 7 नंबर पॉइंट है निर्देशात्मक राष्ट्रनीति। आम संविधान चतुर्थ भाग रे राष्ट्र शासन पाई केतेगुडी नीति को वर्णना करा जाइछि। एही व्यवस्था ग्रहण करिछि जे भारतर संविधान आयरलैंड संविधान को अनुसरण करिछि। यह मध्य मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसी पारे कि 1 नंबर विशिष्ट प्रश्न आसी थाए मन रखि थांतु। भारतर संविधान आयरलैंड संविधान को अनुसरण करिछि। विभिन्न धारा रे देखा गले शासनर जो सब विभिन्न समस्या गुड़िक सही रही से गुड़िक एथिरे कौन है उल्लेख रही। मौलिक अधिकार भली यह सब्यस्त करने कौन व्यक्ति अदालतर आश्रय नहीं पारिबो नाही
किंतु ये जो निर्देशात्मक नीति समूह को कार्यकारी करबा पई हेले शासक वर्ग मानकर गोटे नैतिक दायित्व हेबा आवश्यक। भारत को एक जनमंगल राष्ट्र रे परिणत करबा पई एथिरे सरकारंकर केतेक निर्देश रही। कौन कौन से निर्देश? जेपरिक राष्ट्र रे जीवन धारण लगी समस्त को सुविधा प्रदान करबा, समान कार्य पई समान मजूरी प्रदान करबा, समस्त पई कर्म नियुक्ति, अवैतनिक बाध्यतामूलक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करबा, ग्राम पंचायतर गठन, अंतरराष्ट्रीय शांति निरापत्ता पई बहिराष्ट्र सहित जो सम्मानजनक संपर्क स्थापन करबा, ए सबु गुड़िक जो कुहागला ये होउछि निर्देशात्मक राष्ट्रनीति। यह होउछि सरकारଙ୍କର केतेक निर्देश केउथि ना भारत को गोटे जनमंगल राष्ट्र रे परिणत करबा पई। ठीक अछि। नेक्स्ट पॉइंट रही मौलिक कर्तव्य। 1976 मसीहा 42तम संविधान संशोधन आईन बल संविधानर 51 क धारा और 4 क भागरे नागरिकंकर केतेक मौलिक कर्तव्य को एठारे अंतर्भुक्त करा जाइछि। मौलिक कर्तव्य कौन कौन पुणी ना देशर संविधान, जातीय पताका, जातीय संगीत प्रति सम्मान देखाइबा, देशर सार्वभौमता, एकता और अखंडता को सबुबेल पई बजाय रखिबा, स्वाधीनता संग्राम महत आदर्शर अनुप्राणित हेबा, देशर सुरक्षा पाई एवं देशर सेवा पाई डकरा आसिले आगे आसवा। ये जो 10 गोटी पॉइंट कहा जाइछि, ए 10 गोटी पॉइंट होछि कोन ना मौलिक कर्तव्य। भारत मातार संतान भावरे आमे समस्ते परस्पर भाई एही धारणा मनरे सृष्टि करिबा एवं नारी जातिर मर्यादा को क्षुण्ण कला भली कोनोसी कार्य न करिबा। देशर मिश्रित संस्कृतिर महान परंपरा को सबुबेल पई अक्षुण्ण रखिबा, देशर प्राकृतिक परिवेश को सुरक्षित करबा एवं प्राणी मानक प्रति मध्य अनुकंपा देखाइबा। ये जो 10 गोटी पॉइंट है कौन ना ये मौलिक कर्तव्य जहाँकि 1976 मसीहा 42तम संशोधन आईन बल संविधान 51 क धारा और 4 क भागरे नागरिकंकर ये जो 10 गोटी पॉइंट मौलिक कर्तव्य को अंतर्भुक्त करा जाइछि। यह मध्य आपण भल भाव पढ़ी थे, सर्ट क्वेश्चन आसीपे। नेक्स्ट पॉइंट रही स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय। आम संविधान रे न्यायपालिका संस्थार जो गोटे स्वतंत्र और निरपेक्षता रक्षा लगी व्यवस्था मध्य ग्रहण करा जाइछे। जनसाधारण जो सब मौलिक अधिकार रहिला 6 गोटी मौलिक अधिकार एवं स्वाधीनता को रक्षा करिवार जो गुरुत्वपूर्ण दायित्व यह न्यायालय ठारे न्यस्त करा जाय थाए। ये सबुर दायित्व क्या दिया जाइछि ना न्यायालय को दिया जाइछि। तेणु ये संस्था को कौन कह जाए ना सरकार नियंत्रणर ऊर्ध्वरे रखी निरपेक्ष भावे विचार करने को एठारे सुजोग दिया जाइछि। आम संविधानर भारत उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय गुड़िकर विचारपति मानकर नियुक्ति, कार्यकाल, कार्यरू अंतर करिवार पद्धति, कार्यनिर्वाहर धारा, सेमानंकर वेतन, सेमानंकर भत्ता ए संपर्क रे व्यवस्था रही। ये हूँ कौन ना स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय जो थी कि सरकार नियंत्रणर ऊर्ध्वरे रखी निरपेक्ष भाव में सरकार विचार करें क्या सपक्ष नुहे जोटा सठिक से प्रति विचार करें। आम संविधानर भारतर जो उच्चतम न्यायालय रही से न्यायालय मानकर जो विचारपति मान अच्छा नियुक्ति, कार्यकलाप, वेतन, भत्ता, कार्यनिर्वाहर धारा ए सबु गुड़िक संपर्क में व्यवस्था रही। भारतर उच्चतम न्यायालय एवं अन्यान्य राज्यर जो उच्च न्यायालय गुड़िक रही सेमानंकर अधीन रे थिबा न्यायालय गुड़िक घनिष्ठ भाव में संपृक्त बा कहबाकू गले भारतर उच्चतम न्यायालय एवं अन्य जो सब राज्यर उच्च न्यायालय रही अधीन रे जो अन्य न्यायालय गुड़िक रही समस्ते कौन होती ना घनिष्ठ भाव में समस्ते जड़ित। स्वाधीन निरपेक्ष एवं संश्लिष्ट न्याय व्यवस्था भारतीय संविधान एक मुख्य वैशिष्ट्य। ठीक अच्छे। 10 नंबर पॉइंट कहूँ जे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र। संविधान रे भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मर्यादा प्रदान करा जाइछि। राष्ट्र कौन से निर्दिष्ट धर्मर पृष्ठपोषकता केबे हेले करे नाही। यह मध्य मन रखि थांतु। राष्ट्र कौन से निर्दिष्ट धर्मर केबे पृष्ठपोषकता करे नाही किंबा कौन से धर्म संप्रदायर लोकों स्वाधीनतार मध्य हस्तक्षेप करे नाही।
संविधानर 25 रु 28 धारारे यार वर्णना रही जे राष्ट्र केबे कौनसी निर्दिष्ट धर्म प्रति सपक्ष भाव बा पृष्ठपोषकता करिब नाही बा कौनसी धर्म संप्रदायर लोकंकर जो स्वाधीनता रही से क्षेत्र में मध्य राष्ट्र केबे हेले हस्तक्षेप करिब नाही। यह केउथिरे वर्णना करा जायछि ना संविधानर 25 रु 28 धारारे देशर नागरिक निज रुचि अनुसार से कौन कर जे कौन धर्म को ग्रहण कर तार प्रचार मध्य से कर ये अधिकार प्रदान करा जायछि। शेष पॉइंट होउछि कोन ना एक नागरिकत्व भारतर जे कौन नागरिक से जोठारे बास करंतु ना कहीं से केवल एक नागरिकत्व ग्रहण करने व्यवस्था एठारे प्रचलित रही। यह कौन कह जाए ना यह भारतीय नागरिकत्व कह जाए। भारतर जे कौन नागरिक भारत मध्य जो कौन स्थान में बास कले गोटे एक नागरिकत्व ग्रहण करने को होता है से व्यवस्था को भारतीय नागरिकत्व बोली कह जाए। आम संविधान रे द्वैत नागरिकत्व पद्धति को केबे स्वीकृति दि जाए नाही बा दुईटी नागरिकत्व ग्रहण करिबार पद्धति को आम संविधान ग्रहण करी नाही। अमेरिका रे प्रत्येक नागरिक समग्र राष्ट्र संघर नागरिक होगा सहित से बास करुथिबा निर्दिष्ट राज्यर नागरिक भाव में परिचित होइथांती किंतु आम भारतीय नागरिकत्व कौन कह जाए ना एक नागरिकत्व ग्रहण करिबार प्रचलन रही प्रथा रही। ठीक अच्छे ये हूँ 11 गोटी पॉइंट। परवर्ती समय रे आम संविधान संशोधन प्रणाली कौन ए संपर्क में आलोचना करबा। आजर आलोचनाटी को ताहले आम ये शेष करवा। जो मैंने वर्तमान पर्यंत भिडियोटी को लाइक करना समस्ते लाइक करूँ ता सहित निज सांगसाथी मानू शेयर करूँ। प्रत्येक दिन ये समय क्लास करा जाउछि समस्ते क्लास रे जोग दियंतु। जो मैंने चैनल नुआ अच्छा चैनल टी को सब्सक्राइब करूँ। ठीक अच्छे थैंक यू।